खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। बांझ होने का गम तो ऐसा है जो औरत को अंदर ही अंदर मार देता है। हमें लेकिन मुझसे माहिन की हालत देखी नहीं जा रही। उसे ये दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि वो मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, जबकि मैं जानता हूँ कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं जानती हूँ, मैं नदीम को खुशियों से ज्यादा परेशानियां दे रही हूँ। तो फिर चली क्यों नहीं जाती? ऐसी औरत तो बंजर जमीन की तरह होती है ना। और नदीम सर ने तो उनसे मोहब्बत की है और मोहब्बत करके शादी की है, तो उनकी मोहब्बत तो कायम रहनी चाहिए ना। दिल एक खिलौना था। अगर बच्चा ना हुआ तो आप मुझे छोड़ देंगे? क्यों? बच्चा ना होने से क्या मोहब्बत मर जाती है? वैसे ही पूछ रही हूँ। आंटी को कितना अरमान था बच्चे का। बहुत दुख होता है मुझे उन्हें मायूस देखकर। माहिन, तुमने वो शेर तो सुना होगा, अब्स है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ तो हम खुद मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सच बताएं नदीम, क्या आपको वाकई मायूसी नहीं हुई ये सुनकर? माहिन, तुम समझदार हो, हर बात को समझती हो अच्छी तरह से। देखो, वक्ती तौर पे तो यकीनन सबको बहुत दुख हो, जाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ सब बात को समझ जाएंगे, सबकी सोच भी बदल जाएगी। और सोच के साथ आप भी बदल गए तो मैं कैसे जीऊंगी? मोहब्बत हर सोच पे हावी हो जाती। मैंने तुम्हें दिल से चाहा, दिखावे की मोहब्बत नहीं की, जो एक छोटी सी आजमाइश पे दम तोड़ते हैं। मैं हमेशा इसी तरह तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, मरते दम तक। सैरिश, तुम अभी तक ऑफिस में हो? घर क्यों नहीं गई? जी सर, वो सर फहद ने मुझसे कुछ डिटेल्स मांगी थी, मैं उसकी कॉपी निकलवा रही थी, मगर पता नहीं क्यों सर चले गए। हाँ, वो फहद के घर से कॉल आई थी। आई थिंक कोई मसला था, इसलिए वो चला गया। खैर, तुम छोड़ो इस बात को। वो घर कैसे जाओगी? मैं जैसे रोज जाती हूँ वैसे। अच्छा चलो, फिर आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। सैरिश, तुम ये डे बाय डे मुझसे अजनबी क्यों होती जा रही हो? छोड़ देता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ। सर आप परेशान मत हो, मैं ऑटो पे चली जाऊंगी। देखो सैरिश, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम ऑटो में जाओ। तुम्हें शायद शहर के हालात का नहीं पता, लड़कियां अगवा हो रही हैं। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मैं पर्स लेकर आती हूँ। चलो।
सुनो, जी बेगम साहबा। क्या नाम है तुम्हारा? जी नूरा। नूरा, अच्छा नाम है। नई हो इस शहर में? जी बेगम साहबा, मेरा घरवाला यहाँ चौकीदारी करता है। छोटी बेगम साहबा ने उसे कहा कि अपनी घरवाली को ले आना, यहाँ घर के काम करेगी। अच्छा, हाँ काफी अच्छा काम करती हूँ, मैंने देखा है तुम्हारा काम। मेरा पता है मैं कौन हूँ? जी आप बड़ी बेगम साहबा हैं। हाँ नूरा, मेरा एक छोटा सा काम है जो मैं तुम्हें देना चाह रही हूँ, और उस काम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारा मियाँ खानदान समेत जेल में होंगे। लेकिन अगर किसी को पता ना चला तो तुम्हें हर महीने तनख्वाह के साथ अच्छे खासे पैसे मिला करेंगे। तौबा करें जी, मैं किसी को क्यों बताऊंगी, वो भी बड़ी बेगम साहबा का काम। आइए ना प्लीज, आइए बैठिए। थैंक यू। जी बस आपको पता है कि आजकल शहर के हालात जैसे हैं, रिक्शे वाले भी हजार वारदातों में मुलविस होते हैं। तो लेट काफी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ड्रॉप कर आता हूँ जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। कोई है क्या ड्राइंग रूम में? मेरे बॉस। तुम्हारे बॉस यहाँ हमारे घर? क्यों? इस घर में सिर्फ तुम्हारे बॉस आ सकते, मेरे नहीं? देखो सैरिश, मैंने सिर्फ एक सवाल किया है और तुम मुझ पे तंज करना शुरू हो गई हो। जबकि ये काम तो तुम करती हो, मैं नहीं। अच्छा प्लीज, कभी तो गुस्से से बाहर निकल के बात किया करो। अगर तुम कहो तो मैं मिल सकती हूँ तुम्हारे बॉस से। हाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि हर बात में आंखें दिखाने लगूं। तुम चाहो तो जाके मिल सकती हो। अच्छा प्लीज, मैं जा रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मेरी बेटी है हया, आपको बताया था ना। हाय हाया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। बहुत तारीफ सुनी थी आपकी, और आज आपसे मुलाकात भी हो गई। अच्छा, शुक्रिया। कैसी जा रही है आपकी जॉब? जी ऑल वेल, अल्लाह का शुक्र है। बस वो काम से लगाव है तो काम में ही दिल लगा रहता है। आप बताइए, आपकी कंपनी कैसी चल रही है? बस मेहनत जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी कंपनी भी तरक्की के मराहल तय कर लेगी। जी हाँ, फील्ड में जगह बनाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। वक्त तो मंजिल का रास्ता है, और इसी से गुजरकर तो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और वैसे भी मैं मुस्तकिल मिजाजी पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। जी वेरी वेल सेड, ठीक कहा आपने। आप किसी वक्त आइए ना मेरे ऑफिस टाइम निकाल कर। जी जी जरूर, डेफिनेटली आई विल कम समटाइम। अच्छा सुनो, कल एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए शाम से आकर चेक की। लेट्स सी वो क्या कहती हैं। वो भी वही कहेंगे जो सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। माही, तुम हर बात पे इतनी मायूस क्यों हो जाती हो? I mean, तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है? पता नहीं। खैर, जल्दी से चाय खत्म करें फिर सो जाएं। आपको सुबह अर्ली उठना, ऑफिस पे जाना है। सच पूछो तो तुम्हें छोड़कर, तुमसे दूर कभी भी कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। नदीम, जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजारनी चाहिए, इससे दुख का एहसास कम होता है।
वरना यूँ लगता है कि जैसे दुखनी जिंदगी पलटती हो। इसीलिए कहते हैं कि गम और दुख में न मामूल नहीं बदलना चाहिए। अरे वाह, फलसफा तो कोई आपसे सीखे। मुझसे नहीं, जिंदगी से। बल्कि जिंदगी खुद ही सिखा देती है, बस गौर करने वाला होना चाहिए। चाय पी लूं? खिलाफ तवक्को आज फिर सैरिश का बॉस घर पहुंच गया। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही कि आखिर वो आया क्यों था। कह तो ये रहा था कि हालात ठीक नहीं है, इसीलिए मैं सैरिश को घर छोड़ने आया हूँ। नहीं मम्मी, ये तो सिर्फ एक बहाना था। असल हकीकत तो कुछ और है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सोच क्या रही हो? खुलकर क्यों नहीं बताती हो? मम्मी, वो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ है, कोई चक्कर है। हाया, तुम्हें हो क्या गया है? तुम हमेशा शक करती रहती हो सैरिश पर। वो बहुत मासूम है, उसे तो सिर्फ काम करने का शौक है। मम्मी, मासूम लोगों के भी जज्बात होते हैं और मासूम लोगों को ही बहुत ही आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब वो बच्ची नहीं रही, सब समझती है, लोगों के रवैयों के बारे में जानती है वो। अच्छा है कि ऐसा कुछ ना हो और ये सब कुछ मेरा वहम ही हो। लेकिन जो भी है, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसके ऑफिस चक्कर लगाऊंगी। हाँ, तो ये तो तुमने बड़ी समझदारी की बात की है। चली जाओ ना उसके ऑफिस किसी भी वक्त। जाना तो पड़ेगा मुझे। एक दफा जाके तो देखूं कि मामला क्या है। नदीम, आप इतनी जल्दी उठ गए? ये क्या है? मुझे क्या पता। माहिम, तुम मुझे बेवकूफ बना रही। कब से यूज कर रही हो ये टैबलेट्स? नदीम, ये कौन सी टैबलेट्स हैं? मैं नहीं जानती और मैं क्यों यूज करूंगी? मैंने तो आज से पहले टैबलेट्स देखी भी नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल के मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो, या यूं कहूं कि मुझसे झूठ बोलकर मुझे मेरी मोहब्बत की सजा दे रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो एक बार मुझसे डिस्कस कर लेती। मैंने कभी तुम्हें फोर्स किया है? हैरत मुझे इस बात पर हो रही है कि मेरे सामने इस तरह प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत परेशान हो तुम। कैसी बातें करें नदीम? मैं नहीं जानती टैबलेट्स कहाँ से आई। मुझसे कसम ले ले, मैंने आज से पहले टैबलेट्स देखी भी नहीं है। और मैं क्यों खाऊंगी ये टैबलेट्स? मेरी हर खुशी आपसे है। मैं ठीक कहती है, जब किसी का झूठ पकड़ा जाता है हम ये समझते हैं उसका पहला झूठ है, कि मैं उससे पहले न जाने वो हमसे कितने झूठ बोल चुका हूं, लेकिन हमें खबर ही नहीं होती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही हो।
थैंक यू। शरियार, मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। जिंदगी में पहली बार मैंने ये प्यार के जज्बात सिर्फ आपके लिए महसूस किए। मुझे आपकी उन सब बातों से बहुत तकलीफ हुई थी, मगर फिर भी मैं रात भर आपके कॉल्स का वेट करती थी। मैं चाहती थी कि आप मुझे दोबारा ऑफिस बुला लें। तुम कॉल का वेट करती रही और मैं खुद आ गया तुम्हारे घर। सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मेरे लिए घर पे आना। तुम खुद बहुत अच्छी हो। अच्छा, कभी हया को भी ऑफिस लेकर आओ, उससे थोड़ी फ्रैंकनेस हो, ताकि उसे पता चले कि तुम्हारी चॉइस कैसी है। नहीं, वो मुझसे बहुत जेलस होती है, इसलिए मैं उसको अपने आप से दूर रखती हूँ। फिर तो ये और अच्छी बात है, वो मजीद जेलस होगी। देखो, अगर ऐसी बात है वो तुमसे जेलस होती है, तो एक बात याद रखना, हमारे प्यार के मुताल्लिक कभी भी हया को नहीं बताना, वरना वो आंटी को हमारे लिए मिसगाइड करेगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है, इसीलिए मैं उसको हमारे मामले से बहुत दूर रखना चाहती हूँ। That's like a good girl. बीबी जी, आपने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। भूख नहीं है मुझे। नूरा, जी बीबी। इस कमरे में सिर्फ तुम आती हो। सच सच बताओ, ये सब कुछ तुमने किया है ना? तौबा तौबा बीबी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल से आपके कमरे में आई भी नहीं हूँ। देखो नूरा, अगर ये तुमने किया भी है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। नदीम की मोहब्बत नफरत में बदल रही है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। बीबी जी, आप बेशक मुझसे कसम ले लें, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। वो बहू जिसे आप बहुत मासूम समझ रहे थे, आज ये इंकशाफ हुआ है कि हमें दादा और दादी बनने से महरूम रखने के लिए साहबजादी दवाइयाँ खा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? उसे तलाक दे दो। इतनी नफरत हो गई आपको मुझसे? नफरत मैं कर नहीं सकता, और मोहब्बत का अंजाम मैं समझ नहीं पा रहा। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।